जब राक्षसी अहंकार ने धर्म को ललकारा, जब एक पिता ने अपने ही पुत्र की आस्था को चुनौती दी, तब स्तंभ को चीरता हुआ एक महाअवतार आया। जब भयंकर क्रोध में महाअवतार प्रकट हुआ तो न तो दिन था न रात, न महल के भीतर था और न ही बाहर, न इंसान था न पशु, सजीव और न ही निर्जीव, अपने नुकीले नाखूनों के अस्त्र के साथ। वो महाअवतार था भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिंह के जरिए इस दिव्य अवतार को सिनेमा के स्क्रीन पर जीवंत किया गया है डायरेक्टर अश्विन कुमार द्वारा। हर साल सैकड़ों फिल्में आती हैं, लेकिन कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। महाअवतार नरसिंह एक ऐसी ही फिल्म है जो दर्शकों को सिर्फ 2.5 घंटे की यात्रा पर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण पर ले जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर कल्याणी के साथ आस्था मंजरी। फिल्म की शुरुआत होती है भक्त प्रहलाद की अडिग आस्था से और पराकाष्ठा पर पहुंचती है उस पर जब भगवान विष्णु अपने चतुर्थ अवतार नरसिंह के रूप में अवतरित होते हैं। भले ही तकनीकी रूप से एनिमेशन में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन फिल्म का भाव, उसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को फिर से जीवित करना, वो पूरी तरह से सफल होता है। और सबसे सुंदर बात, जब आप इस फिल्म से बाहर निकलते हैं तो आपके साथ होती है एक आस्था की लौ, एक गर्व का भाव और एक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो अवतार आपने स्क्रीन पर देखा वो आज भी इस धरती पर अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हैं। आइए चलते हैं पूरे भारत में स्थित उन स्थलों की ओर जहां भगवान नरसिंह आज भी जीवंत प्रतीत होते हैं। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार के पूर्णिया जिले में बसे सिकलीगढ़ धरहरा गांव, जहां आज भी मौजूद है वो माणिक्य स्तंभ, वो खंबा जिससे नरसिंह प्रकट हुए थे। और यही नहीं, यहाँ हर साल आज भी होली राख और मिट्टी से खेली जाती है, उस विजय की याद में जब बुराई जल गई थी और आस्था जिंदा थी। अब आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं दक्षिण की ओर, जहां तेलंगाना के मल्लूर में स्थित है एक प्राचीन नरसिंह मंदिर, जहां की मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, स्पंदन करती चेतना है। कहा जाता है नाखून लगने पर मूर्ति से रक्त भी आ सकता है। ये मूर्ति, ये विग्रह इतनी सजीव है, उनकी त्वचा पर पुजारी रोज चंदन का लेप लगाकर उन्हें शांत करते हैं। अब दक्षिण में ही विशाखापट्टनम के सिंहाचल पर्वत पर स्थित सिंहाचलम मंदिर में भगवान नरसिंह विराजते हैं मां लक्ष्मी के साथ, लेकिन उनके विग्रह पर हर समय चंदन की मोटी परत ढकी होती है। सिर्फ अक्षय तृतीया पर इस परत को हटाया जाता है और बस उस एक दिन भक्त करते हैं दर्शन उनके इस दिव्य रूप के। अब नीचे से चलते हैं ऊपर की ओर, यानी उत्तराखंड के जोशीमठ में, जहां स्थित है नरसिंह बद्री मंदिर, जो बद्रीनाथ यात्रा का वो पड़ाव है जिसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। कहा जाता है कि यहाँ नमन किए बिना देवभूमि के दरवाजे नहीं खुलते। अब इस अलौकिक यात्रा में आ जाते हैं देश के आध्यात्मिक हृदय की ओर, यानी मध्य प्रदेश, जहाँ नरसिंह देव विराजते हैं रणभूमि के देवता के रूप में। इंदौर का नरसिंह मंदिर, जहाँ होलकर सेना की विजय का आरंभ हुआ करता था, नरसिंह वंदना से यहाँ की प्रतिमा को युद्ध में ले जाया जाता था, जैसे नरसिंह खुद रणभूमि में उतरते थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलते हैं मेजबानी के लिए मशहूर राजस्थान, जहाँ जब राजा बना भगवान का दीवार। जी हाँ, धौलपुर के मंदिर की कहानी तो सिनेमाई स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दरअसल राजा कीरत सिंह जंगलों में भटकते हुए जब साधु से भगवान नरसिंह की विग्रह को पाते हैं और 6 महीने की उपासना के बाद उन्हें फिर से राजपद मिलता है, लेकिन राजा बनने से पहले उन्होंने भगवान नरसिंह का राज्याभिषेक किया और खुद को बनाया उनका दीवान। ऐसा समर्पण सिर्फ श्रद्धा में ही संभव है ना? अंततः जब सिनेमा, संस्कृति और श्रद्धा मिलते हैं तो शुरुआत होती है पुनर्जागरण की। महाअवतार नरसिंह फिल्म एक ऐसी ही अद्भुत कोशिश है सिनेमाई चमत्कार से आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ने। और वहीं हमारे देश के मंदिर, वो है जीवंत प्रमाण उस दिव्यता के जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे बीच बसती है। तो अगली बार जब आप नरसिंह अवतार देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक कथा नहीं, आपका इतिहास है, आपकी संस्कृति की गर्जना है और आपकी आस्था का सिंहनाद। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है
तो परिवार के साथ जाइए और जरूर जाइए। यदि कभी भारत दर्शन पर निकले तो इन मंदिरों में जाकर देखिए कैसे खंभे से निकलती आस्था आज भी अडिग खड़ी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जय नरसिंह देव लिखें और सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे आध्यात्मिक भारत की अगली झलक के साथ। जय नरसिंह देव।